a wish. हेलो गाइस, सो वडोदरा गुजरात जाने के लिए हमारी ये जर्नी मुंबई से सुबह 4 बजे शुरू हुई. हम मुंबई सेंट्रल स्टेशन पहुँचे. इट वाज 4:48 हियर एंड आवर ट्रेन वाज एट 6:20. सो लाइक अ टिपिकल इंडियन फैमिली वी रीच्ड क्वाइट अर्ली. देन वी बोर्डेड दिस ट्रेन. एंड लोगों को जर्नी में होती है मोशन सिकनेस, बट मुझे तो बढ़िया नींद आती है. सो उठते ही आई गॉट टू सी दिस ब्यूटिफुल सनराइज. वी हैड ब्रेकफास्ट एंड देखते ही देखते इन अ फ्यू आवर्स वी रीच्ड वडोदरा स्टेशन. सो बाय द वे आई एम ट्रैवलिंग विद माई पेरेंट्स. सो वडोदरा में हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ स्टे करने वाले थे एंड दैट वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्टेशन. सो वी रीच देयर प्लेस एंड वी डिडंट डू मच ऑन डे वन. वी टुक इट वेरी ईजी, अटेंडेड दिस एग्जीबिशन वेयर आई बॉट दिस ब्यूटिफुल रिंग, हैड चाट एंड वी कॉल्ड इट अ डे. अब डे 2 की हमारी शुरुआत हुई 6:15 को. हम फर्स्ट जा रहे थे पोइचा. बाय द वे इट वाज अ लॉन्ग डे अहेड एंड वी हैड मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, बट आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज पोइचा टेम्पल, जो अकोटा जहां हम स्टे कर रहे थे वहां से लगभग 1.5 आवर दूर था. एंड डेस्टिनेशन तो पहुंचने की काफ़ी एक्साइटमेंट थी, बट द जर्नी वॉज इक्वली ब्यूटिफुल एज यू कैन सी. हमें मून मिला, हमें सनराइज देखने मिला एंड वैसे ही देखते देखते हम पोइचा टेम्पल पहुँचे. और पहुँचते ही हमने काफ़ी टाइम तो गेट के बाहर ही स्पेंड की लुकिंग एट दिस आर्ट वर्क विच वॉज सो ब्यूटिफुल. ये अभी मेरे पीछे का आपको टेम्पल का व्यू बताती हूँ एंड दिस इज़ द टेम्पल. सो पोइचा एक्चुअली ये प्लेस का नाम है एंड ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं इट्स नीलकंठ धाम टेम्पल एंड इट्स डेडिकेटेड टू भगवान स्वामी नारायण. सो टेम्पल एक्सप्लोर करने के पहले हमने ये जगह पे की हमारी ब्रेकफास्ट. पूरी भाजी खा के थोड़ी कम ठंडी लग रही है. सो नाउ वी कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस बेटर. गाइस अभी अब देख सकते हैं हम टेम्पल के तरफ जा रहे हैं. ये मेरे पेरेंट्स हैं एंड इस साइड है एंट्री एंड लेट्स गो इनसाइड. सो अभी हम टेम्पल के अंदर जा रहे हैं. टेम्पल की ये इंट्रिकेट कार्विंग्स, डिटेल्स, स्कल्पचर्स, पिलर्स दैट वर फुल ऑफ कलर्स, ये तो बहुत ब्रेथ टेकिंग एंड ब्यूटिफुल तो थे ही. बट आई फील लाइक ये जो मैन मेड पॉन्ड था विच इज़ इनसाइड द टेम्पल दैट रियली एडेड टू द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल. And let's make a wish.
तो अभी हमारा टेम्पल का दर्शन हो गया है एंड नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज स्टैचू ऑफ यूनिटी. So Nilkant Dam temple was a great start to the day and we were now heading towards, no guesses here. This is the Statue of Unity premises ticket counter where we showed our pre-booked tickets and we were waiting for our bus. हाय फ्रेंड्स, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको पहले ही प्री बुक करना पड़ता है टिकट, बिकॉज़ यहाँ यू माइट नॉट बी एबल टू गेट. सो ये याद रखिए कि आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी लेना है जिसका करंट प्राइस 380 है, जिसमें आपको ऊपर तक जाने मिलता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के. ये जो हमारा मिनी जर्नी था फ्रॉम द टिकट काउंटर टिल द स्टैचू वाज आल्सो क्वाइट सीनिक. We had the beautiful view of the Narmada river and the statue itself. Bus stop से उतरते ही you will see this place and many pink auto rickshaws with female drivers only. Statue के तरफ जाने का entry point भी by the way इधर से ही है and you have to walk quite a bit. यहाँ वैसे entry point से statue तक drop facility भी available थी in these buggies और carts as they are called. सो जैसे आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस थोड़ा और चलना है हमें. यहाँ वैसे शेड के साथ साथ ट्रैवलेटर्स भी है जो आपको चलने से थोड़ी राहत देता है. सो फोक्स मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल वॉक, बट स्टिल अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन्स है तो यहाँ वो जो कार सर्विसेज है वो भी अवेलेबल है जो आपको डायरेक्टली स्टैचू तक पहुँचा देते हैं. बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग. And finally here comes the majestic world's tallest statue with a striking height of 182 meters dedicated to Sardar Vallabhbhai Patel. स्टैचू के बेस में है ये म्यूजियम विच इज़ कॉल्ड एग्जीबिशन हॉल, जहां आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ स्टोरीज, इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट रिलेटेड एग्जिबिट्स एंड ऑडियो विजुअल शोज एंड गैलरीज. फिर हम चल पड़े व्यूइंग गैलरी के तरफ. अगर आपको नहीं पता है ये क्या है तो ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन डेक है जो स्टैचू के अंदर है एट अ हाइट ऑफ अबाउट 153 मीटर, सो अराउंड द चेस्ट लेवल, जहाँ से आपको पूरा सरदार सरोवर डैम का एंड नर्मदा रिवर का एक बहुत अच्छा पैनोरामिक व्यू मिलता है. सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हम अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी से तो बाहर आ गए हैं और अभी हम जंगल सफारी जाने का प्लान कर रहे हैं. सो नाउ द टाइम इज़ 1:20 एंड हमारा लंच हो गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लेस के इधर के फूड कोर्ट में ही. एंड अभी हम जंगल सफारी आए हैं, पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी. जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो टिकट हमने लिया था व्यूइंग गैलरी का विच वॉज फॉर 380, उसमें हमें लेज़र शो भी ऐड करना था विच इज़ फ्री, बट इट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द टिकट, बिकॉज इफ यू डोंट देन आर नॉट अलाउड टू गो इन द इवनिंग. तो अभी हमें बाहर से लेज़र शो देखना पड़ेगा रात को. सो लेट अस एक्सप्लोर द जू नाउ.
अभी हम एंटर कर रहे हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में, एंड दैट इज एक्सोटिक बर्ड्स. And that's a giraffe. And there are zebras here. मूविंग ऑन फ्रॉम जंगल सफारी, हम निकले एक्सप्लोर करने दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस अराउंड द स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रेमाइसेस, एंड दैट वाज द सरदार सरोवर डैम. देन वी वेंट टू वैली ऑफ फ्लावर्स. ये वैली ऑफ फ्लावर गार्डन में 300 प्लस वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंड इसका पीक ब्लूम देखना है तो आप विंटर टू अर्ली समर के बीच में आ सकते हैं. व्यू देख पा रहे हैं आप, कितनी बढ़िया व्यू है. सो ऑलमोस्ट सब स्पॉट्स कवर करने के बाद नाउ द लास्ट थिंग वी हैड टू डू वाज द बोट राइड, दैट इज सरदार सरोवर नौका विहार. यू कैन बुक आइदर वाया द ऐप वेबसाइट और ऑफलाइन टू. सो हमने ये लास्ट स्लॉट बुक किया. सो इट स्टार्ट्स एट 9:30 till evening 6:15, and we got the last slot that was around 5:15, and it was the best slot because हमें sunset देखने मिला. टर्बुलेंस में जाने के बाद इस तरफ चालीस की तरफ ये पानी निकाला जाता है और ये पानी जाता है मेन कैनाल. और इस तालाब का नाम पंचपोली तालाब है. 3 नंबर जो तालाब है, ये सबसे बड़ा तालाब यही है. And yes, it was a beautiful 45-minute ride, and after that it was time to attend the show, the Statue of Unity light show. And since we didn't get our tickets to watch the show from the Statue of Unity premises, हमें premises के बाहर से ये देखना पड़ रहा था. ये लाइट शो देखने के लिए premises के बाहर बहुत लोग बैठे थे with their loved ones, enjoying snacks and obviously enjoying the show, which you should come and see her in person because it was amazing. One pro tip, आपको लाइट शो होते ही बस स्टॉप के यहाँ जाना है because after that there is nothing else to do. So सब लोग आपके साथ घर ही जा रहे हैं. सो बसेस तो बहुत अवेलेबल है बट देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू. तो अवॉइड करने के लिए लाइट शो होते ही आप बस स्टॉप जाइए, एंड जो अवेलेबल बस है उस पर चढ़ के यू विल रीच द एंट्री पॉइंट फ्रॉम देयर यू कैन हेड बैक होम. सो थके आ रहे हम निकल पड़े घर के लिए विद सम ग्रेट मेमोरीज दैट वी मेड टुडे. देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉकिंग, सो वी वर टायर्ड एंड बस घर जाके सोना था बिकॉज नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू गो टू सूरत, जिसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी. बट नेवरदलेस हम पहुँचे वडोदरा स्टेशन, एंड वहाँ से हमने ऑलरेडी अपना ट्रेन्स फॉर सूरत प्री बुक किया था. सो सफ़र चालू हुआ, एंड देन आई सॉ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. देयर वाज दिस स्टेशन जिसका नाम था किम, एंड आई हैड टू रिकॉर्ड इट. एंड देखते ही देखते हम सूरत स्टेशन पहुंच गए. तो ऑब्वियसली सूरत आने का पॉइंट था टू विजिट द सूरत मार्केट विच इज़ कॉल्ड बॉम्बे मार्केट अपेरेंटली. गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत. तो हम वडोदरा से 2 आवर का ट्रेन जर्नी करके सूरत आए अभी, एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग द बॉम्बे मार्केट टुडे. ऑब्वियसली बहुत सारी शॉपिंग होगी, बट उसके पहले हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, एंड देन वील स्टार्ट विद द शॉपिंग. ऑब्वियसली आप मेरे साथ ये जर्नी पे आने वाले हो तो आई होप यू आर एक्साइटेड टू सी द बॉम्बे मार्केट इन सूरत.
मेरी सेव पूरी की सेकेंड राउंड चल रही है बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी सेव पूरी। ओके वाओ, सो इतनी अच्छी ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े एक्चुअल सूरत मार्केट विच इज़ बॉम्बे मार्केट एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज दैट द साड़ी कलेक्शन योर वॉज जस्ट वाओ। द कलर्स, द वाइब्रेंसी इन द color combinations, the designs, they were all just very amazing to look at. Along with sarees, यहाँ लहंगास था, यहाँ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स है. If I had to describe सूरत market in one word, that would be vibrant. अच्छा, एक और बात, अगर आप सूरत मार्केट पहले भी आ चुके हो तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपकी फेवरेट थिंग क्या थी अबाउट दिस प्लेस. एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक सूरत नहीं आए हैं कि आपका प्लान है सूरत मार्केट आके दिल खोल के शॉपिंग करने का. कमेंट्स में बताइए. सो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम A34 में हैं. वैसे ही यहाँ A से लेके M तक आपको प्लेसेस मिलेंगे टू एक्सप्लोर. हमारी आधी शॉपिंग हो गई है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम पेट पूजा. तो शॉपिंग, बढ़िया खाना और कुछ टिपिकल गुजरात वाइब्स एंजॉय करते करते हम पहुँचे सूरत स्टेशन. एंड सूरत स्टेशन ने तो घर की याद दिला दी. आई टेल यू वाई. मैं जैसे ही स्टेशन पहुँची ऐसा लग रहा था कि मैं दादर स्टेशन पे हूँ बिकॉज ऑफ द क्राउड. एंड लाइक अ ट्रू मुंबईकर मैंने अपनी बैग्स ले ली आगे. एंड ये चीज़ एक ट्रू मुंबईकर बिना सोचे करता है. सो ट्रेन आते ही 2 आवर की जर्नी के बाद हम पहुँचे वडोदरा स्टेशन. And since it was dinner time, our relatives were very excited to take us to this place to have Gujarati thali, as one should when they are in Gujarat. We reached this place and the name was Sasuma Gujarati Thali. This is in Akota. So menu में तो बस एक ही ऑप्शन है and that is proper Gujarati thali, as you can see. Summer में they also give amras, but since I'm visiting in Feb, this was the menu. The food was delicious. Lakshmi Vilas Palace, one of the grandest royal palaces in India, जो है वडोदरा में. हमने अपनी डे 4 की शुरुआत ये पैलेस विजिट करने से की. I also got to see this cute view. But okay, let's talk about the palace. ये है पैलेस का एक्सटीरियर. वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी is not allowed in the palace. But what you get to do is you get a Bluetooth device which you will see now, which I have. So पैलेस के अंदर आप रोम कर सकते हैं and आपको Bluetooth डिवाइस में आपको गायकवाड़ डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है. बाय द वे, दिस इज़ द लुक ऑफ द पैलेस. एंड मैं यहाँ करेंटली कोर्टयार्ड में खड़ी हूँ विच यू कैन सी. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पैलेस. इट वॉज बिल्ट इन 1890 बाय महाराज सयाजी राव गायकवाड़ the third, and it is said to be 4 times the size of Buckingham Palace. 4 times. By the way, an interesting fact, the royal family still resides in this palace. It's just an area that is open for the public. जैसे the royal living quarters, lavish दरबार hall, the private museum जहाँ आपको paintings, sculptures, weapons and royal costumes देखने को मिलते हैं.
लक्ष्मी विलास पैलेस देखने के बाद हम निकल पड़े EME टेम्पल के तरफ एंड ऑन आवर वे वी सॉ दिस इन द मिडल ऑफ सुरसागर लेक. दिस इज अ गोल्ड प्लेटेड स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा which is 111 feet tall and it is also called a सर्वेश्वर महादेव statue. देन हमारा नेक्स्ट स्टॉप था EME टेम्पल जो वडोदरा के आर्मी कैंटोनमेंट में आता है एंड इस टेम्पल को दक्षिणामूर्ति टेम्पल भी कहा जाता है एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स यूनिक मॉडर्न आर्किटेक्चर. सो सिंस फोटोज वर नॉट अलाउड ऑफ द टेम्पल आई एम जस्ट शेयरिंग अ गूगल इमेज हियर. ये EME प्रेमाइसिस में एक अमरनाथ का मिनी सेटअप भी था तो हमने वो भी देख लिया. तो ये भी देख लीजिए हाउ दे आर ऑल एंजॉइंग अ मील टुगेदर एंड इट वाज सो पीसफुल टू वॉच देम share their meal and the beautiful sounds of these birds. We had a good time watching them. Here is just a kingfisher watching over the dry state. फिर हमारा लास्ट स्टॉप ऑफ द डे वाज सयाजी बाग. सयाजी बाग इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन जहाँ म्यूज़ियम है, ज़ू है, बट वी डिडंट गो टू द ज़ू अगेन बिकॉज हमने ऑलरेडी स्टैचू ऑफ यूनिटी में ज़ू एक्सपीरियंस कर लिया था. बट वी डिड गो टू दिस म्यूज़ियम गैलरी एंड अगेन फ़ोटोज़ अलाउड नहीं था अंदर सो आई डिडंट गेट टू क्लिक एनी पिक्चर्स फ्रॉम इनसाइड. बाय द वे ये म्यूज़ियम में भी आपको गायकवाड़ डायनेस्टी का हिस्ट्री देखने मिलेगा. उसके बाद वी जस्ट टुक अ स्ट्रोल अराउंड द गार्डन एंड ऑनेस्टली कॉल्ड इट अ डे. ये था हमारा वडोदरा में लास्ट डे एंड जो स्टार्ट हुआ है डे का वो तो आप देख ही सकते हैं किस चीज़ से. सो हमने डिसाइड किया कि हम एक प्रॉपर गुजराती ब्रेकफास्ट करेंगे. उसके लिए हम आए ये प्लेस में जिसका नाम है जगदीश. सो आई विल शो यू व्हाट ऑल वी टुक. Everything was freshly prepared here like it should be. And ये जगदीश स्टोर में there were other things too that you could purchase. जैसे there were so many snack options and हमने particularly गीला चिवड़ा ये वाला snack लिया. And this is how our breakfast looked like, by the way. These are all the things that we bought. सो ब्रेकफास्ट होते ही हमने अपने बैग्स पैक कर लिया बिकॉज वी वर लीविंग फॉर मुंबई दैट डे इन द आफ्टरनून. वी बिड फेयरवेल टू आवर रिलेटिव्स एंड देन वी रीच्ड वडोदरा स्टेशन, बोर्डेड आवर ट्रेन. IRCTC welcomed us with some snacks and then we later also got dinner. And देखते ही देखते we reached Mumbai. And Mumbai आते ही the first thing I did was remove my jacket because Mumbai's winter is just toned down summer. But it was lovely coming back to the bay with such sweet memories from Vadodara. घर आते ही, since I'm a makeup artist, I had an early morning order the next day, so I prepared my makeup kit and then I went to sleep. Hello guys, first time vlogger here. If you liked my Vadodara and Surat vlog, then please share your thoughts in the comments below. I would love to read your comments, and also if you're still here, then thank you. That's amazing. I'm very grateful to you. Please subscribe to this channel so that you don't miss my new vlog, new trip and new experiences. Thank you.